जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। अध्यक्ष सनातन धर्म रक्षा संघ से और यहाँ पर हिंदू महासभा भवन में सभी हिंदू संगठनों के साथ में हम लोग कार्य कर रहे हैं। जो ज्ञापन अभी गुजरात में दिया है अभी 15 मई को, तो उसमें हमने ये कहा है कि ये केस फर्जी है और इसको खारिज किया जाए। उसमें संत आशाराम जी बापू और संत नारायण साईं जी दोनों के लिए हमने ये मांग की है। हिंदू संगठनों ने सारी दुनिया में इस बात को जो है लोग जान रहे हैं कि हिंदुओं के साथ में कई सौ वर्षों से अन्याय चल रहा है। ये देश गुलाम रहा है हजारों वर्षों से। धर्मांतरण का एक बड़ा अभियान चल रहा था क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा, और उस अभियान को रोकने में बापूजी का सबसे बड़ा योगदान था। बापूजी ने जो सनातन धर्म का प्रचार किया उसके कारण वो एक बड़ी बाधा बन गए थे धर्मांतरण करने वाली शक्तियों के सामने। मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकार से कि सरकार जो है वो संत आशाराम जी बापू को जल्द से जल्द रिहा करे। बोगस केस है। बापूजी के जो जमानत है उसका हमेशा विरोध करती रही है, चाहे राजस्थान सरकार हो, जहाँ भाजपा सरकार है, चाहे गुजरात सरकार हो। तो हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के नेतृत्व में। मैं माणिक देशमुख, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन धर्म रक्षा संघ से। देख रहे हैं कि संत आशाराम जी बापू पे जो आरोप लगे उसके बारे में क्या कहोगे? संत आशाराम जी बापू पर आरोप इसलिए लग रहे हैं कि बापूजी ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, विश्व में सबसे बड़ा अभियान हम कह सकते हैं। जहाँ जहाँ आदिवासी क्षेत्रों में चाहे शहरी क्षेत्रों में धर्मांतरण का एक बड़ा अभियान चल रहा था क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा, और उस अभियान को रोकने में बापूजी का सबसे बड़ा योगदान था। तो धर्मांतरण के विरोध में बापूजी के द्वारा जो कार्य किए गए या बापूजी ने जो सनातन धर्म का प्रचार किया उसके कारण वो एक बड़ी बाधा बन गए थे धर्मांतरण करने वाली शक्तियों के सामने। इसीलिए उनको जो है षड्यंत्र करके फंसाया गया। जिन्होंने स्वामी लक्ष्मणानंद के आश्रम में जाकर, आश्रम में घुसकर और जन्माष्टमी के दिन उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनके छात्रावास में पढ़ने वाली छात्राओं के छात्रों के गोलियों से भूनकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और नाम दे दिया गया माओवादियों का। जबकि वो पूरी तरीके से क्रिश्चियन जो वेटिकन पोप है उसके आदेश के बाद ही वो हत्या हुई है, उसके आदेश देने पर वो हत्या हुई है स्वामी लक्ष्मणानंद की। वो भी आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण के विरोध में कार्य कर रहे थे और उनकी हत्या जो है वो वेटिकन पोप जो है उसके आदेश पे हुई है, क्रिश्चियन पंथ गुरु के आदेश पे हुई है। स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या हुई, वैसे ही पालघर में वहाँ पर जो एक क्रिश्चियन बाहुल्य आदिवासी जनसंख्या है, उन्होंने पुलिस के सामने, पुलिस की उपस्थिति में पीट पीट कर 2 साधुओं की हत्या कर दी। और देखिए पूरा मीडिया जो है आज तक इस बात को कहने को तैयार नहीं है कि वो क्रिश्चियन बाहुल जनसंख्या के द्वारा उनकी हत्या हुई पालघर साधुओं की। अभी तो हिंदूवादी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद देख रहे हैं कि आशाराम जी बापू को कुछ भी राहत नहीं मिल रही है। देखिए ये जो नकली हिंदूवादी सरकार, जिन्होंने धर्मांतरण के विरोध में न तो कोई कानून बनाया और इनकी परंपरा रही है कि ये साधु संतों को जो है हमेशा जो है धोखा देकर, अपना मतलब साध कर, वोट बैंक साध कर, सत्ता लेकर और जो है ये भूल जाते हैं और संतों को जो है जेल में पड़े रहने देते हैं। जो बड़े बड़े साधु संत हैं उनका आप उदाहरण ले सकते हैं। ये तभी तक उनके साथ रहते हैं जब तक जो है वो वोट बैंक इनको मिलता रहे, और जैसे ही संतों के ऊपर ये जो षड्यंत्र करके जो उनको बदनाम करके जो संतों को जब जेल में डाला जाता है तो ये खामोश हो जाते हैं। तो क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका सरकार से, क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकार से कि सरकार जो है वो संत आशाराम जी बापू को जल्द से जल्द रिहा करे। बोगस केस है और वो जो सरकार
बापूजी के जो जमानत है उसका हमेशा विरोध करती रही है, चाहे राजस्थान सरकार हो जहां भाजपा सरकार है, चाहे गुजरात सरकार हो। तो हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा के नेतृत्व में हमने एक ज्ञापन अभी गुजरात सरकार को, गुजरात न्यायाधीश जी, गुजरात जो है उसको भी दिया हुआ है। और हम हिंदू महासभा के नेतृत्व में हमेशा मांग करते रहे हैं कि बापूजी को छोड़ा जाए, ससम्मान रिहा किया जाए, और यही मांग को लेकर हम लोग आगे भी प्रयासरत है। सरकार से भी मांग कर रहे हैं, न्यायाधीशों से भी मांग कर रहे हैं। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज